मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन। ये शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है। तेरे रक्षक रूप में न जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी, और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी, और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं, बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले, डर मत। तू मेरा बच्चा है, और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है, कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है, उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ, जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है, जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे, बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है, और जब भी तू उसके पास आता है, वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिरदर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है, कुछ न कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, ये वही संकेत हैं। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बना कर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, ये जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए। इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। क्री कालिकाय नमः, ये मंत्र 108 बार बोलना, और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंका। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा।
तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला। और मैं तुझे वचन देती हूँ, न कोई मृत्यु आएगी, न बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है। बच्चे, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को डोट, छोटा मत समझ। तुझ में मेरा अंश है, और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है, लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हों, उन्हें हटा दे। जो घड़ी बंद हो गई हो, उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हों, उन्हें बाहर निकाल, और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। ये शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं। मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। ये सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, ये तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में, और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ, और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा, तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी।